दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज रहेगा। इसमें आपको पूरा 38 जिला से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है पिछले एक साल का मतलब क्या हुआ कि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है उसको हम लोग कवर किए हुए हैं। और ये देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ऑर्गेनाइज इसको किए हुए हैं ताकि बहुत ही इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इससे क्या है ना कि टोटल आपके 125 वन लाइनर्स बने हैं। लेकिन ये 125 अगर आप कर लिए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10 से 15 नंबर का आपको फायदा होगा ही प्रीलिम्स में। क्योंकि जहां तक करंट अफेयर्स की दोस्तों बात है तो करंट अफेयर्स से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें बिहार का करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आप 125 बस कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद में कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईएएस वैली से मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी हम लोग कमेंट में डाल देंगे। अच्छा, ये मैप हम लोगों ने इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि जब भी आप कोई जिला को पढ़े ना तो एक बार उस जिला को इस मैप में देख भी लीजिए कि कहां पे है। उससे क्या होता है ना कि एक पिक्टोग्राफिक लिंकेज दोस्तों क्रिएट हो जाता है और वो ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है। प्लस आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा तो आइडिया रहना ही चाहिए कि भाई कहां पे कौन सा जिला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरा की अगर हम लोग बात करें, आरा नगर निगम को एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देश भर में 5th रैंक मिला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारा। बिहार में किसी को पहला अगर नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है वो आरा की सुमित्रा रानी शाह को मिला है। औरंगाबाद में सोन नदी से पेयजल योजना स्टार्ट हुआ। इससे औरंगाबाद, डिहरी ऑन सोन और सासाराम के जिलों में 1 लाख घरों तक मार्च 2027 तक पीने का पानी सोन नदी से मिलेगा। ये जल जीवन हरियाली के तहत चल रहा है। बांका में 500 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट होगा और इसके लिए प्रस्ताव चला गया है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बेसिस पे होगा, जो कि हम लोग इस बार यूनियन बजट में भी देखे थे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे थोड़ा सा चर्चा हुआ। बांका में ही 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया। बेगूसराय में सिमरिया घाट है और कल्पवास मेला वहां लगता है, तो उसका डेवलपमेंट हम लोग मिथिला हाट मॉडल पे करेंगे। मधुबनी का जो मिथिला हाट है उसके बेसिस पे इसको डेवलप किया जाएगा। बेगूसराय में ही आपका कांवर झील है। बेगूसराय में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। यूनियन बजट में सेंटर ने बोला था कि बिहार को एयरपोर्ट डेवलपमेंट में हम लोग हेल्प करेंगे। भागलपुर में 2400 मेगावाट का पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे। भागलपुर में ही बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर स्टार्ट हुआ, सिपेट भागलपुर में। जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। ये भारत का 49वां 49th सिपेट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है। भागलपुर में सुल्तानगंज है, वहां पे गंगा किनारे एक टूरिस्ट पार्क बनेगा 101 एकड़ में। भागलपुर में ही आपको बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में है। वहां पे कृषि वैज्ञानिकों ने 9 वैरायटी का परवल तैयार किया जिसमें राजेंद्र 1, 2, स्वर्ण, अलौकिक, रेखा, बंगाल ज्योति, ये सब पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। गोवा मॉडल जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर ने इसको थोड़ा सा अध्ययन किया और इसका रिपोर्ट भेजा है कि हम लोग भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक जीआई फैसिलिटेशन सेंटर है। उसने पीड़िया पेंटिंग और सोनाचूर चावल के लिए जीआई टैग का आवेदन के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। बिहार में अब तक 13 उत्पादों को 13 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। बक्सर में दोस्तों राम रेखा घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए काम स्टार्ट होगा। मान्यता यह है कि यहीं पे श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ली थी। बक्सर के ही शहीद सुनील सिंह यादव हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। बक्सर शिक्षा मॉडल काफी नाम में रहती है। पंकज मिश्र एक लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखा संकल्प से सृजन बक्सर शिक्षा मॉडल, और उन्होंने इस किताब को राज्यपाल को भी भेंट किया। नवानगर या नवीनगर बक्सर में जो जगह है वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। इसके अलावे वेस्ट चंपारण में कुमार बाग में भी एक हम लोग का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, वो नीचे में आ जाएगा। छपरा सारण की अगर बात करें तो मढ़ौरा रेल फैक्ट्री बहुत फेमस है। वहां से हम लोग पहली बार एक दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने वाले गिनी को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। यहीं पे सोनपुर मेला लगता है सारण में। आसपास में हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जिसका नाम बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर रहेगा। बिहार के बजट में सम्राट चौधरी ने इसका मेंशन किया था। उदय कुमार सारण छपरा के हैं, दिव्यांग हो गए लेकिन उनके साहस को देख के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया। दरभंगा के धीरज कुमार पांडे हैं, इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला संस्कृत लैंग्वेज में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार दोस्तों जितने भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं उस सब में मिलता है, तो संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को मिला 2025 का युवा पुरस्कार। गया जी में पहला गोट सीमेन सेंटर बनेगा। ब्लैक बंगाल करके एक पीसीज है गोट का, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। 1 वर्ष में 4 से 6 मेमने देती है और बिहार के क्लाइमेट के अनुकूल
अनुकूल है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपको गया में बनने वाला है। ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे पड़ेगा। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। गया का नाम गया जी हो गया है। गया जी में ही बुद्ध प्रतिमा की स्थापना होगी भूमि स्पर्श मुद्रा में। गोपालगंज में पहला घड़ियाल अभयारण्य घड़ियाल सैंक्चुरी बनेगा गंडक नदी के किनारे। घड़ियाल IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 22 मई को 103 अमृत भारत स्टेशन का मोदी जी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। उसमें बिहार के 2 स्टेशन है, थावे जो कि गोपालगंज में है और पीरपैंती जो आपका भागलपुर में है। कटिहार में गोगाबिल झील है, वहीं पे इसके संरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। लखीसराय में कजरा में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगेगा, टोटल 301 मेगावाट का रहेगा। मधुबनी में कमला बराज योजना का विस्तार होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार मधुबनी के झंझारपुर में मनाया गया। मोदी जी भी आए हुए थे और वहीं से जयनगर पटना नमो भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। इसमें नेचुरल कलर्स यूज होते हैं। जो ब्रश होता है वो ट्री का जो टहनी होता है वो सबको यूज किया जाता है। जापान के मिथिला म्यूजियम में 850 मधुबनी पेंटिंग्स अभी भी संरक्षित है। मधुबनी की जहां तक बात है दोस्तों, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह में बहुत ज्यादा ये लोग अवार्ड्स जीतते हैं। तो उसी में महेंद्र मलंगिया है, उनको 2024 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला मैथिली लैंग्वेज में प्रबंध संग्रह एसेज के लिए। नेहा झा मनी, उनको 2025 में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला मैथिली में बनारस आहम पोएट्री की किताब के लिए। मुनी कामत मधुबनी की है, उनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला साहित्य अकेडमी की तरफ से मैथिली में तुक्का शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन के लिए। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को हुआ और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। पुनौरा धाम को रामायण सर्किट के बेसिस पे डेवलप किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में संशोधन भी किया है। सीतामढ़ी की प्रीति सुमन को अटल साहित्यकार सम्मान मिला। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में पहला हाइड्रोजन ट्राम यूनिट स्टार्ट हो रहा है। जो ट्रेन बनेंगे वो हाइड्रोजन फ्यूल रहेंगे। प्रति माह 3 ट्राम यहाँ से प्रोडक्शन होगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 में 3 पंचायतों को बिहार के अवार्ड मिला है। मुजफ्फरपुर का एक पंचायत जजुआर मध्य है, इसको स्वस्थ पंचायत के श्रेणी में 3रा स्थान मिला। बिहार में दूसरा खादी मॉल मुजफ्फरपुर में खुला है। मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी हैं, इनको सुजनी एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छा काम करने के लिए इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नालंदा में बिहार खेल विश्वविद्यालय, उसको IIRF रैंकिंग में 4था स्थान मिला है। पहले स्थान पे इम्फाल मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। नालंदा में स्विंग झूला क्लस्टर है मेक इन इंडिया के तहत में। नालंदा में अजात शत्रु किला मैदान व प्राचीन नालंदा क्षेत्र है, उसका इसरो ने लिडार सर्वे कराया है। यही नालंदा में साइक्लोपियन वॉल भी है जो कि माना जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुरानी है। नालंदा में इंफोड्रामा खंडहर बोल उठा का प्रस्तुतिकरण हुआ और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। राजगीर खेल अकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे विश्व कप हुए, जैसे महिला कबड्डी विश्व कप, एशिया महिला हॉकी और एशिया पुरुष हॉकी, ये तीनों चीज यहाँ पे हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास में आपको नालंदा का परथू पंचायत है, इसको आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत में 3रा स्थान। NMCH का 56th फाउंडेशन डे वो पटना में है, नीचे आएगा। 56th फाउंडेशन डे मनाया गया जिसमें यहाँ पे प्री फैब स्किल सेंटर का भी उद्घाटन मंगल पांडे ने किया, स्वास्थ्य मंत्री। पटना में निःशुल्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीकाकरण हो रहा है 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को। इससे सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम करने में मदद मिलेगा। पटना में बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण के लिए एक रूसी कंपनी है, उसको ये जिम्मा दिया गया। पटना में आपको पिछले साल 3 मार्च 2024 को राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वहां पे या तो इक्विपमेंट्स या फिर वर्कफोर्स की कमी है। डॉल्फिन के रिसर्च के लिए है ये। पटना में 10 से 13 जनवरी को मिलर स्कूल ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया। पटना में स्पंदन 2025 महोत्सव मनाया गया। पटना में नहर के किनारे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये सब चीजें होंगे। पटना के गांधी मैदान का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही घटिया है। पटना का 268 है लेकिन गांधी मैदान का 398 है। अब मेला कार्यक्रम में सब होते रहता है जिसकी वजह से धूलकण बहुत बढ़ गया। जनजातीय शोध संस्थान पटना में बनेगा 1 एकड़ में। गीला सूखा कचरा ये सब आपको अब सेपरेट करना होगा, अगर नहीं कीजिएगा तो 1 जनवरी से इस पे जुर्माना। पटना में 25 मशरूम हट बनाए जाएंगे। जिनके पास जमीन है उनको 50% सब्सिडी और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, उनको 90% की सब्सिडी मिलेगी। पटना में देश में पहला ये शहर बन गया है जहां पे मैनहोल एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया गया है। अगर कहीं पे मैनहोल है आप कॉल करोगे तो वो जाके वहां पे उसको रिपेयर करेंगे। पटना को 3 स्टार मिला रेटिंग, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना स्वच्छता सर्वेक्षण में। पटना में पहले ही से पाटलिपुत्र, फतुहा और बिहटा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं।
इसके अलावे नौबतपुर और बख्तियारपुर में 5-500 एकड़ का भूमि चिन्हित किया गया है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने के लिए। कर्पूरी ठाकुर के नाम पे स्किल यूनिवर्सिटी बनेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे इसके चांसलर सीएम होंगे और ये बिहार का तीसरा स्किल यूनिवर्सिटी होगा। पहला बिहार का जो प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट है, जिसको कि डायलिसिस बिना किया जाता है, वो पारस अस्पताल ने किया है। इसमें 45 वर्षीय सत्येंद्र प्रसाद को ट्रांसप्लांट किया गया किडनी। बापू टावर के बगल में एक आईटी टावर बनेगा। मियावाकी टेक्निक होता है अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए, तो उसके तहत पटना के 7 स्थानों पर मियावाकी टेक्निक से ट्री प्लांटेशन होगा। मुजफ्फरपुर में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया गया था एंड ये सक्सेसफुल रहा था। अगम कुआं में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज है, वो 1926 में सेटअप किया गया था, तो 2026 में उसका 100 वर्ष होगा और ये भारत का दूसरा सबसे पुराना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है। पटना के जू में एक अयोध्या नाम का मेल गेंडा था, उसका देहांत हो गया है, तो उसको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा। और जो मादा गेंडा थी डॉली, उसको फिर मैसूर भेज दिया गया है। 32 साल का ये गेंडा था। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी भारत में अपना ब्रांच खोल रहा है और वो खोलेगा CIMP पटना में। पटना हवाई अड्डे का नया टर्मिनल मोदी जी ने 29 मई को उद्घाटन किया और 3 जून से नया टर्मिनल भवन स्टार्ट। पटना के मिट्टी में थैलेट करके केमिकल पाया गया है जो कि हमें हार्मफुल हो सकता है। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था दोस्तों एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। पटना का एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ तो 29 मई को PM मोदी आए थे। इसमें पहले 34 उड़ानें दिल्ली भरती, तो 75 होगा। यात्री क्षमता पहले 2.5 लाख था, अब 1 करोड़ हो जाएगा। और AI सुरक्षा, ये सब भी इसमें ऐड किया गया है। एशियन वाटर बोर्ड सेंसस AWC यहाँ पटना में आयोजित किया गया। इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल, इनके द्वारा किया गया। नेत्र बैंक का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है दोस्तों। वीर कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे दिया गया। टिकुली कला के लिए एक बहुत ही फेमस नाम उपेंद्र महारथी का आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1950 में इस पे काम करना शुरू किया और उसके बाद में इसको पुनर्जीवित किया। थोड़ा पटना म्यूनिसिपैलिटी का चूंकि चर्चा में था इसीलिए जान लेते हैं। 1864 में पटना म्यूनिसिपैलिटी का गठन होता है। 15 अगस्त 1952 को पटना म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट आता है। 1912 में आपको पता है बिहार राज्य बना और उस समय में बिहार का राज्य का राजधानी पटना बनाया गया। बिहार केसरी विवेका पहलवान का देहांत हो गया। इनका निवास बाढ़ थाना में पड़ता था। कलाग्राम की मंजूरी दी गई है। केंद्र ने 20 नए कलाग्राम को मंजूरी दिया और इसमें पटना और बोधगया में 2 कलाग्राम आर्ट वाले विलेज स्थापित किए जाएंगे। पटना में विश्व गौरैया दिवस जू में मनाया गया। सेपक टाकरा विश्व कप पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया गया। पटना में सरस मेला मनाया गया। 12 से 26 दिसंबर तक गांधी मैदान में जीविका के द्वारा ये आयोजन किया गया था, जहां पे जीविका के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको शोकेस किया गया और उसको लोग जो है खरीदे। पटना को बिहार का सबसे स्वच्छ शहर मिला। पटना को वाटर प्लस सम्मान भी मिला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी लोग जो बोल रहे हैं कि 4th रैंक जो पटना को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में, वो ओवरऑल नहीं है, वो है सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में। एक कैटेगरी में 4th रैंक मिला है, वैसे 21st रैंक है पटना का, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पटना के हर पार्क में गौरैया कुटीर बनाया जाएगा स्पैरो के लिए। समस्तीपुर की बात करें, यहाँ पे मशरूम पनीर का पेटेंट किया गया है। उषा में आपको गुड़ उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुड़ के लिए स्थापित होगा। समस्तीपुर में ही श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। समस्तीपुर के रामजी राम है, 17 वर्ष की उम्र में ही वो है, मतलब कोडिंग वगैरह करते हैं। और नासा के वेबसाइट में उनको कुछ वल्नरेबिलिटी दिखी तो उन्होंने बताया, तो नासा ने उनको हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया। सुपौल की बात करें तो कोसी तट पे एक टेट्रापॉड तकनीक जो है स्टार्ट हुआ है। ये फुलटे गौड़ा स्पर पर 170 मीटर में एक टेट्रापॉड इस्टेब्लिश किया गया है। बाढ़ राहत ये सब के लिए भी हेल्प होगा। सुपौल की ही शारदा सिन्हा थी, उनको बिहार कोकिला कहा जाता है। वो राघोपुर प्रखंड हुलास गांव से हैं। उनका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ। उनको पद्म विभूषण मरणोपरांत 2025 में प्रदान किया गया। वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पे वैशाली में 1200 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर बनेगा। वैशाली में आपका बरैला झील है, इसका भी विकास होगा। वैशाली में अगर आप देखेंगे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 260 शहरों में हाजीपुर का AQI सबसे खराब था, सबसे पॉल्यूटेड ये सिटी रहा है। चंडीगढ़ दूसरा और पटना तीसरा रहा है। वैशाली में बुद्ध स्तूप स्टार्ट हुआ एक नया बन के। वैशाली का एक राघोपुर दियारा है, उसको सिंगापुर मॉडल पे
टाउनशिप की तरह विकसित किया जाएगा। यही से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ कुछ रिमेन्स भी मिला है राघोपुर से। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड में सीताकुंड को रीडेवलप किया जाएगा। मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, जिससे राज्य में अब टोटल 155 नगर पंचायत हो गए हैं और टोटल अगर नगर निकाय देखिएगा, नगर परिषद ये सब मिला के, तो आपको 262 हो गए हैं। नील किसान उत्पीड़न आपको पता ही है कि जो इंडिगो फार्मर्स की समस्याएं थी उसके लिए चंपारण सत्याग्रह चला था। मोतिहारी में ही महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ है। विरासत सर्किट का डेवलपमेंट होगा। विरासत सर्किट में जहां जहां पे गांधी जी आए और उनसे संबंधित जो भी प्लेसेज हैं उसको जोड़ा जाएगा। तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के प्लेसेज को जोड़ा जाएगा। जैसे गया बाबू का आवास जो मुजफ्फरपुर में है, एलएस कॉलेज का कूप, जसौली पट्टी, भितिहरवा, वृंदावन आश्रम, गोरख बाबू का आवास, ये सब जोड़ा जाएगा। पश्चिम चंपारण की बात करें तो मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिला था नवंबर 2023 में। तब से इसके एरिया में 3 गुना एक्सपेंशन हुआ है। करैल केवल जो सॉइल होता है बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। मियाजाकी और ब्लैक कस्तूरी आम का वैरायटी है। पश्चिम चंपारण के कल्याण शुक्ला हैं, उन्होंने मियाजाकी और ब्लैक कस्तूरी आम का वैरायटी लगाया और ये सब बहुत महंगा होता है। 2 से 2.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम आपको मियाजाकी वाला मिलता है, 600 से 700 रुपया ये मिलता है। बीटीआर में तो गौरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर गौर जो है हमारा वो बिहार के जंगलों में केवल बीटीआर में ही है। गौर हमारा स्टेट एनिमल भी है दोस्त, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीटीआर में ब्लैक बाजा पहली बार है जब बीटीआर 1 प्रमंडल में इसको देखा गया है। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ का जो अशोकन पिलर्स है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। इट इज़ नॉट येट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। आप समझिए बात को। पिछले बार भी बीपीएससी एक बार लंगट सिंह कॉलेज का पूछ दिया था यूनेस्को वाला, लोग सब गलत करके आ गए थे क्योंकि सबको लगा था कि डाल दिया गया। नहीं डाला गया है, टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। मतलब एक तरीके से कोई भी जो कंट्री है उसका जो पार्ट है तो नॉमिनेशन भेजते हैं कि ये इसको हम ऐड करना चाहते हैं, फिर बाद में वो फाइनलाइज होता है। तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का शुरुआत, पहला जो फेज था उनका, वो वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर से 23 दिसंबर 2024 को किए थे। एक एक्ट लाया बिहार सरकार ने, वेस्टिंग ऑफ बेतिया राज प्रॉपर्टीज एक्ट। बेतिया राज का बहुत जमीन है दोस्तों जिसका कि कोई यूज नहीं हो रहा है, बहुत इंक्रोचमेंट भी। इनफैक्ट माना जाता है कि 50% बेतिया राज का जमीन इंक्रोच कर लिया गया है और इसीलिए सरकार ने ये 2024 में एक एक्ट लाया जिससे ये बोला कि हम जितने भी 15,215 एकड़ बेतिया राज के हैं उसको हम लोग टेक ओवर करेंगे। और ये जो टोटल ज़मीन है ये 6 बिहार के ज़िलों में है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो आपको पश्चिमी चंपारण में है और पूर्वी चंपारण में है। बाकी सब में तो कम है, सारण, गोपालगंज, सिवान, ये सब में, ठीक है। इनफैक्ट यूपी में भी 143 एकड़ के आसपास में है बेतिया राज का ज़मीन। कुमार बाग जो है यहाँ पे एसीजेड बनेगा, हमने आपको बताया था। वाल्मीकि नगर में लौकुश इको टूरिज्म पार्क बनेगा क्योंकि वाल्मीकि नगर में टूरिज्म बहुत ही बढ़ रहा है, इसके लिए। जहानाबाद में उन्हाड़ा पंचायत है, वहाँ पे उसको सुशासन युक्त पंचायत में डीडीयू पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला, तीसरा स्थान था ये। नवादा में पंप स्टोरेज बिजली घर बनेगा। नवादा में फुलवरिया रिजर्वोयर है, वहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। इससे पहले दरभंगा में बना हुआ है। राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली में बनेगा, तो एक यहाँ भी है और एक आपका ऊपर भी हम लोग देखे थे। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को समझ लेते हैं। रोहतास, कैमूर और बक्सर में सुगंधित धान की खेती का लक्ष्य मिला है 500 एकड़ में। जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण में तारामंडल का स्थापना होगा। पटना और दरभंगा में पहले से है। 6 छोटे हवाई अड्डों को मंजूरी मिली है। मधुबनी, बीरपुर जो सुपौल में है, मुंगेर, वाल्मीकि नगर जो वेस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर और सहरसा। सभी जिलों में उद्योग क्षेत्र बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। अब तक 14,000 एकड़ प्रस्तावित हो गए हैं। वैशाली जो है 1200 एकड़, सीतामढ़ी 500 एकड़, इस तरीके से। रोहतास और कैमूर में आपको पता है कि करमचट डैम है, एक इसका एंड रोहतास में है, दूसरा एंड कैमूर में है। यहाँ पे इको टूरिज्म सेंटर बनेगा। केंद्रीय बजट में, यूनियन बजट में भागलपुर, सोनपुर और राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बोला गया कि दिया जाएगा और सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। धर्मपुर, मुरलीगंज और सहरसा औद्योगिक क्षेत्र को एमएससी क्लस्टर से उसको जोड़ा जाएगा। मधुबनी, वाल्मीकि नगर और वैशाली में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा जिससे कि सारे जिले में अब पासपोर्ट सेवा हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पे नहीं थे, तो इससे लोगों को दूसरे जिले में या पटना में नहीं जाना पड़ेगा। रामायण सर्किट का विकास हुआ सीतामढ़ी में, आपको पता है, उसमें पुनौरा धाम है, पंथ पाकड़। उसके बाद में मधुबनी में फुलहर है, दरभंगा में अहिल्या स्थान और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर है, बक्सर में राम रेखा घाट है। ये सबको जोड़ा जाएगा।
साइबर फोरेंसिक लैब पटना और राजगीर में खोला जाएगा। इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर जो है एक एडवाइजर के रूप में काम करेगा। जितने भी सीमावर्ती जिले हैं नेपाल के पूर्वी चंपारण, सुपौल, बांका, चाहे इधर भी बक्सर और नवादा में टेली आईसीयू की स्थापना होगी। अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है दोस्तों, हुआ अमृत भारत स्टेशन स्कीम का इनॉग्रेशन 22 मई को किया गया। इसमें 103 स्टेशन इनॉग्रेट किए गए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। बिहार में 2 स्टेशन थे, पीरपैंती और थावे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7th एडिशन दोस्तों बिहार में हुआ, 4 से 15 मई तक हुआ। ये 5 जगहों पे हुआ, पटना, गया, राजगीर जो नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय। इसमें मेडल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है, टोटल 158। दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा 117 के साथ में, और बिहार तीसरे नंबर पे नहीं है। बिहार जो है बहुत ही नीचे है, लेकिन बिहार जो है टोटल 36 मेडल जीता है और इसमें 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है। तो इसी के साथ दोस्तों ये खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।